नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का जो अनुभव है ये डाकनी साधना से संबंधित अनुभव है और इस अनुभव में साधक ने किस प्रकार से डाकनी के साथ कुछ विशेष क्रियाएं की और साथ ही साथ में फिर साधक ने डाकनी की ही सहायता से भैरवी साधना भी संपन्न की। इस विषय पर यह पूरा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस अनुभव को गौर से सुने ताकि आप सभी को अपने जीवन में साधना के मार्ग में क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और फिर उन्हें किस प्रकार से आप संभाल सकते हैं। इन बातों को सीखने को प्राप्त होता है, इसलिए अनुभव आप सभी को सुनना चाहिए। तो मित्रों, यह जो साधक है ये हिमाचल के रहने वाले हैं। साधक ने तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने की लालसा के कारण इन्होंने एक अघोरी गुरु से दीक्षा प्राप्त की थी डाकनी की। जो मंत्र था वो शाबर मंत्र था और जो इस डाकनी की साधना थी उसमें साधक को नरमुंड की आवश्यकता थी। तो सर्वप्रथम साधक ने किसी न किसी तरीके से पैसे के थ्रू या फिर किसी व्यक्ति से जुड़कर साधक ने एक नरमुंड की व्यवस्था की और वह भी नरमुंड जो था वो तेलिया नरमुंड था। ठीक है, जो लोग इसे जानते हैं वे लोग समझ सकते हैं कि जो तेली समाज का जो व्यक्ति होता है उसका नरमुंड जो होता है वह तंत्र में बहुत ही तीक्ष्ण रूप से कार्य करता है। तो एक समाज होता है तेली और एक समाज होता है चमार। ये दो समाज के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो नरमुंड होता है वह किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना में बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव दिखाता है। तो इसी का कारण था कि साधक को एक नरमुंड की आवश्यकता थी। तो साधक नरमुंड लेकर अपने गुरु के पास जाते हैं और फिर उसी नरमुंड के थ्रू इन्हें डाकनी की दीक्षा दी जाती है। मित्रों, आपने आजकल तो बहुत सारी वीडियोस हम सभी देख सकते हैं। इंटरनेट पर आपने कई प्रकार की ऐसी वीडियोस देखी होगी जिसमें कि एक अघोरी गुरु अपने साधक या फिर अपने शिष्य के सर पर नरमुंड रखकर उसे दीक्षा देता है। तो इसी प्रकार की घटनाएं, इसी प्रकार के कर्म साधक के साथ हुए। इन्हें नरमुंड के थ्रू डाकनी की दीक्षा दी गई। इस दीक्षा के दौरान साधक के पूरे शरीर में एक प्रकार से कंपन आया और कंपन भी ऐसा आया कि साधक को डर, भय, हंसी और जितनी भी भावनाएं होती हैं वो सब एक साथ आने लगी। उस दीक्षा के दौरान सभी को देखने पर ऐसा महसूस होता था मानो साधक के शरीर में ही साक्षात डाकनी आ चुकी है, क्योंकि साधक की जो हरकतें थी वह पूरी तरीके से एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया हो। तो ये पूरी घटना लगभग पूरी रात चली। साधक के साथ बाकायदा इनके शरीर पर डाकनी का शक्तिपात किया गया इनके गुरु के द्वारा और आप इसे समझ सकते हैं कि लगभग 70% सिद्धि इनके गुरु ने इन्हें प्रदान कर दी थी, क्योंकि साधक ने बहुत ही तगड़ी अमाउंट अपने गुरु को दिया था। ठीक है, सिद्धि प्राप्ति के लिए। तो साधक को लगभग डाकनी की सिद्धि प्रदान कर दी गई थी इनके गुरु के द्वारा 70%। और इसका फल स्वरूप यह था कि जब इन्हें डाकनी की दीक्षा प्राप्त हुई तो साधक की दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी थी। इस प्रकार की दीक्षाएं हम भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो धन राशि लगती है, जो क्रियाएं लगती हैं वो आपको देना पड़ता है। तो आइए अनुभव के विषय में बात करते हैं। मित्रों, फिर साधक ने अपने गुरु से जो डाकनी देवी है उनकी साधना पद्धति को जाना। साधना पद्धति के अनुसार इन्हें शमशान में जाना था और नित्य पीपल के वृक्ष के नीचे डाकनी के शाबर मंत्र से इन्हें साधना आरंभ करनी थी। और जो अन्य क्रियाएं होती हैं जैसे कि स्वयं का सुरक्षा शरीर का मतलब कवच लगाना या फिर सुरक्षा बंधन में बैठना या फिर जो भी होता है, ठीक है, रिंगन घेरा खींच के बैठना, तो ये सारी क्रियाएं करने से इनके गुरु ने इन्हें मना कर दिया था। इससे इन्हें डर तो लगता था। साधक के शरीर में ऐसा भय था इस साधना को लेकर कि ये कहते थे कि उस समय ऐसा लगता था मुझे कि मानो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, क्योंकि जब इनके गुरु ने इन्हें ऐसा बताया कि तुम्हें तो बिना किसी सुरक्षा कवच के या फिर बिना किसी रिंगन घेरे के साधना करनी है, तो साधक कहीं ना कहीं डर गए। लेकिन फिर भी साधक ने पूरी हिम्मत रखी, ये अपनी हिम्मत नहीं खोए और साधक विशेष मुहूर्त में रात्रि के समय शमशान में गए। पीपल के वृक्ष के नीचे साधक ने अपनी सामग्री लगाई। इसके बाद जैसे ही साधक उस शमशान में साधना करने के लिए बैठे तो जिस बर्तन में सामग्री थी
आप सभी ध्यान से सुने, जिस बर्तन में सामग्री थी हवन की, वो बर्तन ही हवा में उड़ने लगा और अचानक से ही जोर जोर से किसी महिला के हंसने की आवाज़ आने लगी। और इस प्रकार की घटना से, क्योंकि ये तो अभी मतलब शुरुआत ही थी, साधक पूर्ण रूप से डर गए। लेकिन साधक के मन में एक ऐसा विश्वास इन्हें आ रहा था, कहीं ना कहीं साधक से कोई मानसिक रूप से ऐसी बातें बोल रहा था कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू साधना कर। साधक ने पूछा कि मैं कैसे साधना करूं, मेरी सामग्री तो उसने ले ली है जो कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो उस शक्ति ने साधक के मानसिक रूप से उसे कहा कि तू दौड़कर उससे छीन ले। साधक ने वही क्रियाएं की, दौड़कर छीना, और भगवान की कृपा से जिस शक्ति ने इस प्रकार की चेष्टाएं की थी, उसने कोई नुकसान साधक को नहीं पहुंचाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूर्ण रूप से साधक को डराने की एक चेष्टाएं की गई थी। इसके बाद साधक ने अपनी साधना आरंभ की और साधना करते करते साधक को लगभग रात के 2-2:30 बज गए थे। इस साधना के दौरान कभी कभी कोई प्रेत साधक के सामने आता था अदृश्य रूप में, और इन्हें केवल आवाज़ें ही सुनाई देती थी। जैसे कोई प्रेत इनके सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है कि इन्हें सर्वप्रथम तो कोई भी प्रेत आता था तो इन्हें गालियां ही देता था, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देता था। फिर कहता था कि तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार की घटनाएं इनके साथ हो रही थी। फिर कुछ क्षणों के बाद चुड़ैलें आईं, और ऐसे ऐसे करके नित्य रात्रि, लगभग ये साधना साधक की जो है वह लगभग 40 दिन की थी। तो ऐसे ही करके नित्य रात्रि साधक को कुछ ना कुछ शक्तियाँ या फिर शक्तियों की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। इसके बाद क्या होता है मित्रों कि 7 दिन के बाद, क्योंकि साधक थोड़े हिम्मती थे, तो इस साधना के अनुभवों को झेलते झेलते साधक को 7 दिन हो चुके थे साधना में। 7वें दिन साधक की जो स्थिति है वह कुछ ऐसी हो चुकी थी कि इन्हें डर लगना ही बंद हो चुका था। इन्हें ऐसा लगता था कि अब तो मुझे डर ही नहीं लगता, क्योंकि भाई मैं नित्य रात्रि जो खतरनाक शक्तियां हैं उनकी आवाज़ें सुनता हूं। लेकिन मित्रों, अचानक से ही 7वें दिन की रात्रि को जो शक्तियां इन्हें केवल उनकी आवाज़ें ही सुनाई देती थी, वो शक्तियां प्रत्यक्ष इन्हें दिखने लगी। कोई ऐसा प्रेत आता था जिसका सर ही कटा हुआ है, कोई ऐसा प्रेत आता था जिसके तो हाथ पांव ही कटे हुए हैं और वो रेंगता हुआ आ रहा है। कोई ऐसा भी प्रेत था जिसके पूरे शरीर पर उसका पूरा शरीर ही सड़ चुका है। कोई ऐसा भी प्रेत आता था जिसके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ हुई हैं। तो ऐसी गंदी गंदी आप कह सकते हैं कि ऐसा दृश्य कोई भी सामान्य आदमी देख ना सके, ऐसे दृश्य इनके सामने आने लगे। ऐसी ऐसी शक्लों वाले प्रेत इनके सामने आने लगे कि इन्हें साधना करते करते उल्टियाँ भी आने लगी थीं, क्योंकि जो सामने दिखता था उसे साधक कैसे देख सकता है। और ये हवन करने की साधना थी, यानी कि इन्हें नित्य रात्रि हवन करना पड़ता था। तो आप हवन में किस प्रकार से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो वही चेष्टाएं थी। और ये साधना लगभग 40 दिन की थी। साधक ने हिम्मत रखकर इसी प्रकार से झेलते झेलते साधक को 11 दिन हुआ। मित्रों, 11 दिन में कई प्रकार की कुछ चुड़ैलें भी साधक के सामने आती थी, जो कि इन्हें कहती थी कि मैं स्वयं डाकनी हूँ और मैं तेरी साधना से प्रसन्न हो चुकी हूँ, तू मुझसे वरदान ले ले या फिर तू मुझसे वचन ले ले। लेकिन इनके गुरु ने बताया था कि जो डाकनी होती है उसके पाँव सीधे होते हैं और उसके पाँव एक शेर के जैसे पाँव होते हैं। जो एक शेर होता है उसके पाँव के पंजे जैसे होते हैं, उसी प्रकार के पंजे डाकनी के होते हैं और उसके पाँव सीधे होते हैं। बाकी जो अन्य योनियों की शक्ति होती है, जैसे कोई चुड़ैल या फिर कोई बहुत बड़ी चुड़ैल हो गई या फिर कोई जिन्नी, ऐसी शक्तियों की पाँव या फिर उनकी अन्य क्रियाएं बहुत ही अलग होती हैं। तो प्रत्येक शक्ति को पहचानने की क्रिया उनका गुरु ही बताता है। तो इसी प्रकार की कुछ विशेष क्रियाएं इनके गुरु ने बताई थी कि भाई ये चिन्ह है और जब डाकनी आएगी तो ऐसे ही दिखाई देगी। इसी चिन्ह के कारण साधक अब तक बचे हुए थे। जो भी छलावा इनके सामने आता था वो कहीं ना कहीं उससे ये साधक बच जाते थे। लेकिन मित्रों, फिर क्या हुआ, ये अनुभव लगभग जब 22 से 23 दिन हो चुका था साधक को साधना करते करते, तो अचानक से ही जो डाकनी देवी थी वह इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई। डाकनी देवी जब इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई तो डाकनी ने कहा कि मुझे तेरे साथ संभोग करना है। और इनके गुरु के कहे अनुसार
कि जब तक 40 दिन नहीं हो जाते तुझे डाकनी की कोई भी बातें नहीं माननी है। लेकिन यहाँ तो पहले ही आ चुकी थी, तो साधक बहुत ही चिंता में थे कि आखिर क्या करना चाहिए। फिर भी इन्होंने अपने गुरु के आज्ञा अनुसार डाकनी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से ही बहुत ही तेज वो डाकनी चिल्लाई। उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। ऐसे अनुभव साधक को हुए उस समय। साधक बहुत ही डर चुके थे उस समय। इन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज तो प्राण चले ही जाएंगे। लेकिन फिर भी साधक ने हिम्मत रखा और अपने हवन की जो साधना थी इनकी वो इन्होंने जारी रखी। फिर इस डाकनी ने इनके सामने कई प्रकार के प्रलोभन रखे। कभी वो डाकनी सोने का घोड़ा इनके सामने प्रकट करती, कभी वो खजाने लाती इनके सामने प्रकट करती और कहती इन्हें कि तू ये ले ले और ये साधना रोक दे। इसी प्रकार की घटना इनके साथ होती रही और लगभग जब 30 से 31 दिन हो चुका था तो डाकनी ने स्वयं कहा कि मैं तेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होने दूंगी, तू मेरे साथ यह क्रिया कर ले। और क्रियाओं से मतलब ये था कि साधक को डाकनी के साथ भैरवी जैसी क्रियाएं करनी थी। साधक के मन में इस समय मैं आप सभी को ये बातें कहना चाहूँगा कि ये इनका गुरु का आदेश नहीं था। साधक ने ये इनके मन में कहीं ना कहीं ये वासना थी कि मुझे डाकनी के साथ संभोग करना है। इसी वासना के कारण साधक ने डाकनी की ये बातें मान ली और साधक ने कहा यदि आप मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करती तो मैं आपके साथ भैरवी साधना करने को तैयार हूँ। इसके बाद साधक ने डाकनी को अनुमति दिया और डाकनी साक्षात आई। डाकनी ने पूर्ण रूप से जिस प्रकार से भैरवी मुद्रा लगती है कि एक स्त्री साधक के लिंग के ऊपर बैठती है और साधक का लिंग जो है वो स्त्री के योनि में जाता है, उसी प्रकार की चेष्टाएं हुई और साधक ने दोबारा डाकनी के मंत्र का जप आरंभ कर दिया। यहाँ पर जो हवन का नियम था वह तो पूर्ण हो चुका था, लेकिन फिर भी साधक अपने कुछ बुद्धि के बल से साधक को ऐसा लगा कि मुझे इस समय भी मंत्र जप करना चाहिए। तो साधक ने इस दौरान भी डाकनी के मंत्र का जप किया और अचानक से ही डाकनी ने इन्हें जोर से पकड़ लिया और आसमान की तरफ डाकनी देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। साधक कहते थे कि उस समय डाकनी का पूरा शरीर चमकने लगा। ऐसा लगता था मानो कोई विशेष ऊर्जा उसके शरीर से निकलने वाली है। एक समय तो ऐसा भी लगा कि मानो डाकनी का शरीर फट पड़ेगा। इस प्रकार के अनुभव जब साधक को हुए तो कहीं ना कहीं साधक को बहुत ही दिव्य चेष्टाएं हुई साधक के साथ। जैसे साधक को अपने मन में ऐसा लगने लगा कि मानो मैं कोई उच्च कोटि की साधना कर रहा हूँ। यहाँ पर मित्रों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा डाकनी भी साधक के बल से स्वयं की साधना कर रही थी उस समय। तो ये दोनों ही, एक तो साधक और दूसरी डाकनी, दोनों ही अपनी साधनाओं में व्यस्त थे। दोनों ने ही भैरवी की साधना जो पद्धति होती है उसके अनुसार अपनी अपनी साधनाएं पूर्ण की और लगभग साधक को जब 40 दिन हो चुका था, अचानक से ही जो डाकनी का स्वरूप था, मित्रों इस दौरान मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो डाकनी थी उसका स्वरूप साधक को कैसा दिखता था। तो जो डाकनी का स्वरूप था वह कुछ ऐसा था कि पूरा शरीर उसका लाल था। मुख उसका ज़्यादा सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसने गहने पहने हुए थे और पूर्ण रूप से वो नग्न थी। उसके पूरे शरीर पर गहने थे और ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। इस प्रकार की डाकनी साधक के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी। और जब 40 दिन की साधना संपन्न हो गई, साधक ने अपने गुरु के बताए गए नियमों के अनुसार साधक ने उस डाकनी से जो वचन लेने हैं वो लिए। इसके बाद साधक देखते हैं कि अचानक से ही जो डाकनी है उसका शरीर जो है वो इतना तेजमय हो चुका है, उसका पूरा शरीर चमकने लगा और डाकनी पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। इस प्रकार की जब घटनाएं साधक के साथ हुई तो कहीं ना कहीं साधक को भी बहुत ही खुशी हुई कि एक सुंदर सी देवी की सिद्धि इन्हें प्राप्त हुई है। मित्रों आज के समय में साधक जो हैं वो अपने घर पर ही रहते हैं। ये कोई विशेष प्रकार की क्रियाएं तो नहीं करते, ये तांत्रिक भी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इन्होंने आज के समय में अपने उस सिद्धि के बल पर, उस डाकनी की शक्ति से साधक ने अपने जीवन में वो सारी चीज़ें प्राप्त की हैं जो कि एक अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और ये साधक इस समय कश्मीर में रहते हैं, ठीक है।
तो ये आज का जो अनुभव है ये आपको कैसा लगा, इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली है, इसके विषय में अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। और भी अन्य बहुत ही रहस्यमयी साधकों के अनुभव इस चैनल पर आते रहेंगे, तो अनुभवों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।